Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Today's chapter name is dice, जिसे हिंदी में हम पासा कहते हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डाइस से रिलेटेड वो हम इसमें कवर करेंगे और पास्ट ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम उसे कवर करेंगे और देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है क्रिस्प फॉर्म बहुत से. हमारे टारगेट ऑडियंस कौन कौन से हैं? एक तो सी सेट हमारा है ही, यूपीएससी पेपर 2 में जो आता है, CDS, CRPF असिस्टेंट कमांडर, UPSI, SSC जिसमें जैसे कि CHSL हो गया, CGL हो गया, BPSC या ETC, जहाँ भी ये डाइस चैप्टर है रिलेवेंट है वो इस वीडियोस को भी देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. डाइस होता क्या है? एक क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें नंबर्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 6 तक. जैसे हम लूडो में वगैरह में खेलते हैं वही उसे डाइस कहते हैं. दो तरह के होते हैं. एक होता है स्टैंडर्डाइज जो हमारे पास होता है, जिसमें पता होता है हमें कि ऑपोजिट साइड क्या नंबर होता है. जैसे हम चीटिंग भी करते हैं लूडो में, 1 रख के 6 ले आते हैं, तो वो कि हमें पता है क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज है कि कंफर्म है कि 1 के ऑपोजिट 6 ही होगा. और एक और चीज़, इनके जो ऑपोजिट डिजिट का आप सम करेंगे तो हमेशा 7 आता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि 1 के ऑपोजिट हमें 6 होता है, कैसे पता चला? तो 7 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा. तो अगर आप 6 जोड़ देते हैं 1 में तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा. तो स्टैंडर्डाइज में ऑपोजिट फेसेस का सम 7 होता है. एक और देखते हैं, 2 के ऑपोजिट अगर पता करना क्या होगा? 5 होगा. क्यों? 7 लाने के लिए 5 ऐड करना पड़ता है 2 में, डेट्स वाई यहाँ पे 2 के ऑपोजिट 5 होता है, तो यहाँ 7 आता है. ऐसे करके सारे होते हैं. 3 के ऑपोजिट 4 होता है. सिमिलरली उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है. आप वीडियो पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए, बहुत आसान है. क्वेश्चन है, व्हाट नंबर विल बी ऑपोजिट टू 2? 2 का ऑपोजिट क्या होगा? तो अभी मैंने यहाँ बता दिया आपको इनडायरेक्टली कि अब ये डाइस है मान लीजिए यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए? 2 का ऑपोजिट 5 होना चाहिए, तभी तो 7 आएगा. 2 का ऑपोजिट पूछा है, स्टैंडर्डाइज, तो 5 लिखेंगे तभी तो 7 आएगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 हो जाएगा कि 2 के ऑपोजिट 5 होगा. आगे बढ़े. ऑप्शन दे रखे थे यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा. सेकंड होता है ऑर्डिनरी डाइस. ये जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप बता नहीं सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या हो, कुछ भी हो सकता है. एक अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये सारे ऑर्डिनरी डाइस होते हैं. इनके लिए रूल्स हैं, 3 रूल हैं. अगर आपके तीनों रूल आपको ध्यान में रहेगा तो आप ऑर्डिनरी डाइस को सॉल्व कर सकते हैं. रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं. इफ वन ऑफ द नंबर इज कॉमन इन बोथ ऑफ द डाइस व्हेन टू हैव सेम सरफेस. क्या है? कोई एक नंबर दोनों में कॉमन हो और सरफेस सेम हो. फॉर एग्जांपल अगर 4 यहाँ लिखा है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, तो दूसरी डाइस में भी 4 ऊपर की तरफ अगर हो, तो बचे हुए जो नंबर होंगे क्या है, रिमेनिंग सरफेस क्या होगा? ऑपोजिट होगा एक दूसरे के. तो क्या हो जाएगा? 4 ऊपर है, 4 यहाँ भी ऊपर है, इसका मतलब 3 ऑपोजिट होगा 1 के और 5 ऑपोजिट होगा 2 के. क्या हो गया? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. रूल 1 ये कहता है, अगर सेम सरफेस पे सेम नंबर हो तो जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. इस फेस पे 3 है, इस फेस पे 1 है, दैट मीन्स 3 का ऑपोजिट हो गया 1. इस फेस पे 5 है, इस फेस पे 2 है, तो इसका मतलब हो गया 5 के ऑपोजिट है 2. होप समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. अगर जिनको समझ में आ गया है वीडियो पॉज करें और खुद आंसर करने का ट्राई करें. सी क्वेश्चन में है कि 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन. 2 पोजिशन शो की गई हैं. व्हेन 4 इज एट द बॉटम, टॉप पे क्या होगा? ऑब्वियसली अगर 4 बॉटम पे, टॉप पे क्या, ऑपोजिट क्या होगा 4 की, ये पूछा गया है. सेम क्वेश्चन है. देखिए सेम, इस ऊपर वाले सरफेस पे 1 है और दूसरी डाइस में भी ऊपर वाले सरफेस पे 1 है. तो रूल क्या कहता है कि अगर सेम सरफेस पे सेम नंबर हो तो
बचे हुए जो नंबर होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 के ऑपोजिट हो जाएगा 5, और 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के ऑपोजिट हो जाएगा 6, और जो रिमेनिंग नंबर है 1 जो था उसके ऑपोजिट हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 1 इसका आंसर हो जाएगा कि 4 का ऑपोजिट 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट बाय ओन। अब क्या है? हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू कंटेनिंग 2 पॉइंट्स। कह रहा है जिसके 2 पॉइंट हैं उसके ऑपोजिट क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है? 4 डाइस दिए होते हैं, आपको कोई भी स्मार्टली 2 डाइस सेलेक्ट करना है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे तो पता नहीं है अभी, तो हम ये 2 डाइस लेते हैं। क्या ये 2 डाइस साथ सॉल्व हो सकते हैं? इस पर 2 डॉट है, इस पर 6 है, सेम पे देखिए 5 है, 5 इस पे है, 5 इस पे है, ठीक है। तो क्या होगा? अभी हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर सेम सरफेस पे सेम डिजिट हो तो बाकी के ऑपोजिट हो जाते हैं। तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 ऊपर है तो उसका ऑपोजिट 6 हो जाएगा, और 3 सरफेस पे है, 3 4 सरफेस पे है, सेम सरफेस हो गया, तो 3 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है? 2 के ऑपोजिट पूछा है, मतलब कि 2 के ऑपोजिट क्या है? 6 है, तो ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। होप सबको रूल नंबर 1 समझ में आ रहा होगा। अब रूल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। इफ एनी 2 नंबर आर द सेम इन 2 डाइसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। कह रहा है कि 2 नंबर अगर किसी 2 डाइस में सेम है, पोजीशन कोई भी हो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग पोजीशन पे लिखा गया है, कोई बात नहीं। लेकिन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, मतलब 2 नंबर अगर सेम हो किसी 2 डाइस में, तो जो बचा हुआ जो नंबर होता है वो अपोजिट होता है। मतलब क्या हो गया? 5 के ऑपोजिट हो गया 3। दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर किसी 2 नंबर 2 सरफेस पे अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं, अगर सेम है तो जो रिमेनिंग नंबर है वो ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के। क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। विच सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस विद द सिंबल एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का ऑपोजिट कौन सा है? तो ये देखते हैं, फिर से वही करेंगे। 4 डाइस हैं, किसी 2 को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमारा आंसर मिल जाए। पहला ये ट्राई करते हैं, इन 2 से ट्राई करते हैं क्या पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, लेकिन एस्ट्रिक दोनों में है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो डाइस ये छोड़ते हैं। क्या ट्राई करें? अब इन दोनों को ट्राई करें। प्लस इस तरफ है, प्लस इस तरफ है, डॉलर इस तरफ है, डॉलर इस तरफ है। मतलब सेकंड रूल कह रहा है कि अगर 2 नंबर, पहले तो ये सेम हो गए, दूसरा ये सेम हो गया, अगर 2 नंबर सेम होते हैं 2 डाइस में, तो बचा हुआ क्या होता है? वो ऑपोजिट हो जाता है बचे हुए रिमेनिंग के। तो मतलब एस्ट्रिक ऑपोजिट 8 हो गया, तो हमारा आंसर क्या है? सी है। होप रूल नंबर 2 समझ में आ रहा होगा। फिर से यहाँ ट्राई करते हैं। 2 position of dice are shown below. How many points will appear on the opposite to the face containing 5 points? जो 5 points जो ये बने हुए हैं इसके ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा? लेट्स ट्राई। 1 इस साइड है, 1 इस साइड है, 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, मतलब 2 नंबर सेम है हमारे। तो क्या रूल था कि अगर 2 नंबर सेम हो डाइस पे, ये यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो बचा हुआ ऑपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के, मतलब कि 5 के ऑपोजिट 4 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3, ये ऑर्डिनरी डाइस का लास्ट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। ये रूल क्या कहता है? इफ देयर इज 1 एलिमेंट कॉमन ऑन द बोथ द डाइस एट अ डिफरेंट पोजिशन। क्या कह रहा है? कोई भी एक नंबर या फिर एक सिंबल या एक कुछ भी सेम हो दोनों डाइस पे, तो क्या करेंगे? हम रोटेट करेंगे उसी पॉइंट से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल दिखा देते हैं, यहाँ रेड लिखा है, ब्लू लिखा है, ऑरेंज लिखा है, यहाँ येलो है, ब्लैक है और ब्लू है, लेकिन ब्लू दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? ब्लू पे एक पॉइंट बनाएंगे,
इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। लेकिन अगर हमने पहले में क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। यहाँ ब्लू है, ब्लू पे पॉइंट बनाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने घुमाया। अब देखिए क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है। घुमाने के बाद ब्लू के बाद क्या आया है, यहाँ पे ब्लू के बाद आया है रेड, और रेड के बाद आया है फिर ऑरेंज। सेम ऑर्डर में लिख लिए। अब सेम सेकंड डाइस के साथ करेंगे, बी डाइस के साथ। पहले था ब्लू, उसके बाद था ब्लैक, ब्लैक को बीएल कर लेते हैं याद रखने के लिए, और फिर है येलो। तो रूल ये कहता है कि जो ये ऊपर नीचे जो ये हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब कि ऑरेंज का ऑपोजिट येलो हो गया और रेड का ऑपोजिट क्या हो गया, ब्लैक हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेड का ऑपोजिट पूछा है, तो रेड का ऑपोजिट क्या हो गया, ब्लैक, ऑप्शन सी। अगेन इसमें देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन पूछा है कि 6 का ऑब्जेक्ट क्या है। फिर से वही करेंगे, पहले देखेंगे 2 डाइस कौन सा हम सेलेक्ट कर सकते हैं आंसर निकालने के लिए। पहले ये ट्राई करते हैं, 6 6 2 2, ऑलरेडी 6 है तो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो इसे ड्रॉप करते हैं। तो इन दोनों को ट्राई करें। इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे, इसे रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ भी 4 है, फिर से हम रोटेट करते हैं 4 से, और अब देखते हैं 4 था, इसमें पहले 4 था, फिर क्या है 6 है, फिर 5 है, इसमें क्या है सेकंड वाले में 4, देन 1, देन 2। ऑप्शन में 6 का ऑब्जेक्ट पूछा था, 6 का ऑब्जेक्ट क्या हो गया 1। डी विल बी आंसर। सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। सी, हियर आर 4 पोजीशन है क्यूब के। तो साइन प्लस के ऑपोजिट क्या है। फिर से सेम तरीका, 4 डाइस दे रखा है, हम बारी बारी देखते हैं कि कौन सा डाइस फिट बैठता है। इसके पास मल्टीप्लाई का साइन है, इसके पास मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन प्लस तो इसके पास है ही नहीं, तो ढूंढेंगे कैसे, ड्रॉप करते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक दूसरे में, इसे भी ड्रॉप करते हैं। इसमें ड्रॉप देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इन दो को, सेकंड को और फोर्थ को देखें, जिस तरफ सर्किल जिस फेस पे है उसी फेस पे सर्किल इस फेस पे है। तो पहला रूल आपको याद आ गया होगा कि अगर सेम फेस पे सेम नंबर हो तो बाकी के जो बचे हुए एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई प्लस के ऑपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा भी यही है, प्लस के ऑपोजिट क्या है, तो हमारा ऑप्शन सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा रूल हमने यूज़ किया, रूल नंबर 1 यूज़ किया डाइस नंबर 2 और 4 में। नाउ अभी तक हमने 3 टाइप देख लिए और 3 रूल्स के थ्रू देख लिए। अब हम देख रहे हैं ओपन डाइस कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो डाइस अभी हमने आपने देखा था वो बनता कैसे। मान लीजिए ये प्लेन की तरह रखा हुआ है, तो जो ये हिस्सा है ये उठ के इस पे खड़ा हो जाएगा, ये हिस्सा उठ के इस पे खड़ा हो जाएगा, और ये हिस्सा इस पे, तो ये ऐसा उठता हुआ दिखाई देगा। और जो ये लास्ट हिस्सा जो है ये टॉप बन जाता है, ऊपर आकर छत बन जाती है इसकी, तो एक डाइस कंप्लीट हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये ओपन डाइस कॉन्सेप्ट है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आता है कि यार ये कैसे हो गया ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट कैसे हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके ऑपोजिट अगर आप ध्यान देंगे तो ये उठ के जब यहाँ होगा तो ये उठ के खड़ा यहाँ पे इस पे आ जाएगा, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन इट विल टेक टाइम टू थिंक टू इमेजिन कि डाइस कैसा दिख रहा है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आपको दिखाते हैं कि अल्टरनेट एक छोड़ के जब अगला होता है वो ऑपोजिट होता ही होता है डाइस के। फॉर एग्जांपल इसमें अगर ए है तो एक इसके ऑपोजिट होगा, ए सी के ऑपोजिट हो जाएगा। एक सेम प्लेन पे एक को छोड़ के देखिए ये हो जाएगा। अगर आपको बी का ऑपोजिट निकालना है तो बी के एक छोड़ के क्या हो जाएगा डी, तो बी डी के ऑपोजिट है। सिमिलरली इसमें इस प्लेन में क्या हो जाएगा, ई है अगर, तो ई एक छोड़ के एफ, तो एफ के ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान दिख के दिखाता है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ए है तो ए किसके ऑपोजिट है, एक छोड़ के क्या है सी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी पूछेंगे तो बी किसके ऑपोजिट हो जाएगा, एक छोड़ के क्या है डी है, डी के ऑपोजिट हो जाएगा। और ये ई है, ई के ऑपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा।
और ओपन डाइस देखते हैं कौन सा पर क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ओपन डाइस मैंने इस तरीके से किया है, सेम कॉन्सेप्ट, अगर 1 है तो 1 एक छोड़ के क्या हो जाएगा 5, तो 1 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा, वही लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे। फिर अगर 2 को आप ध्यान देखेंगे 2 1 छोड़ के क्या हो जाएगा 4, 2 का ऑपोजिट 4 हो गया। ऐसे 3 एक छोड़ के तो 6 हो जाएगा। सिमिलरली लाइक दिस 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अब देखिए मान लीजिए 1 इस तरफ है तो 1 ऑपोजिट हो जाएगा 6 के, ये हो गया। अब हमारी 2 है, एक छोड़ के क्या हो जाएगा 4, ये ऑपोजिट हो गया। अब 3 की मान लीजिए 3 एक छोड़ के क्या हो जाएगा 5, तो ये ऑपोजिट हो गया। मान लीजिए ऐसा डाइस है अगर, तो एक छोड़ के क्या हो जाएगा 1 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा, लिखा हुआ है। फिर 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4 एक छोड़ के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। रिमेनिंग कौन सा हुआ 2 का ऑपोजिट क्या हुआ 5 हो जाएगा। होप आपको ये ओपन डाइस समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा एज कम्पेयर टू जो पहले हम कर रहे थे स्टैंडर्डाइज ऑर्डिनरी डाइस, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन है आसान, अगर समझ में आ जाएगा आपको तो। उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसा डाइस है, ओपन डाइस बना हुआ है, आपको इस डाइस में कन्वर्ट करना है, तो डाइस कौन सा पॉसिबल है इन चारों में से ये देखना है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन सा है। पहली चीज़, ओपन डाइस को देखते हैं, पहले ऑपोजिट सबका लिख लेते हैं क्या क्या ऑपोजिट है। तो पहला 2 का ऑपोजिट कौन सा होगा, जल्दी से बताइए ध्यान से। 2 है, एक छोड़ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 का ऑपोजिट क्या है 4 है। 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 1 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा, एक छोड़ के। फिर क्या है 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा 5 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा। अब देखिए सारे ऑपोजिट हमारे सामने हैं, और आपको पता होगा कि ऑपोजिट साइड एक साथ नहीं देख सकते हैं आप डाइस में। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 को देख रहे हैं तो आप 6 नहीं देख सकते हैं स्टैंडर्ड डाइस में, अगर एग्जांपल दूँ तो। वैसे ही यहाँ पे है कि जो ये ऑपोजिट फेसेस हैं एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं फिर, क्या 1 और 5 साथ में हो सकता है, या 5 या 3 साथ में हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए 5 और 3 जब ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो एक ही साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन पहले ही कट जाता है। फिर देखते हैं 2 6 4 का कॉम्बिनेशन, तो देखिए 6 और 4 कैसे साथ में हो गया, सॉरी 2 और 4 कैसे साथ में हो गया, ये तो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये भी ऑप्शन कट गया। इसमें देखते हैं, ये थोड़ा सही दिख रहा है, तो अब इसे देख लेते हैं। 1 और 6 ये देखिए साथ में कैसे आ गया, गलत हो गया क्योंकि ये तो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। ये ऑप्शन देखिए सही है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the surface of the above dice are reconstructed to form a perfect dice, perfect dice बनाने के लिए किया गया, तो how many dot lies opposite to the face of 3, 3 के ऑपोजिट क्या होगा अगर इसको एक डाइस बनाया जाए, इसको एक डाइस में कन्वर्ट किया जाए, तो डाइस में 3 के ऑपोजिट क्या होगा। तो सिंपल है, जैसा बताया था आपको मैंने, 6 अगर है तो 6 का ऑपोजिट 3 होगा, एक छोड़ के। पहले भी दिखे आंसर नहीं मिल गया हम लोग को यहाँ पे, क्या तभी मैं बाकी बता देता हूँ कि आपको आसानी मिले। 6 के ऑपोजिट 3 हो गया, 4 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4 के ऑपोजिट 5 हो गया, एक छोड़ के, और बचा हुआ 1 के ऑपोजिट क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 3 का ऑपोजिट, तो 3 का ऑपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आसान है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए ये ट्राई करिए। जैसे मैंने बताया है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, चेक करना है आपका आंसर क्या है, फिर मेरे आंसर से मैच करना है, तभी सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, वरना ऐसे केवल देखने पे उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, फिर से ये ओपन डाइस है, देखते हैं किस डाइस में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेम क्या करेंगे, जल्दी से लिख लेते हैं कि कौन सा डाइस किसके ऑपोजिट है। 6 ऑपोजिट है 2 के, 1 ऑपोजिट है 4 के, और फिर 5 ऑपोजिट है 3 के। ठीक है, बताया था ना, एक एक छोड़ के 6 के ऑपोजिट 2 हो गया, 5 के ऑपोजिट 3 हो गया, 1 के ऑपोजिट 4 हो गया। तो ये नंबर क्या साथ में नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। पहला ही देखिए आप, इसमें 6 और 2 साथ में कैसे है, नॉट पॉसिबल, तो ये ऑप्शन पहले ही काट दिया मैंने। अब जिस जिस ऑप्शन में 1 है उसे हम काट देते हैं। अब देखिए इससे हमारा आंसर कितना सही हो जाएगा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, तो हमें आंसर तो पहले पता चल गया, लेकिन तब भी हम देख लेते हैं कि क्या है। तो ये तो हमें आंसर पता ही है, बाकी चेक करते हैं।
अब इसमें देखिए आप, इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 और 3 साथ में कैसे है, ये तो ऑपोजिट है 5 और 3, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें देखते हैं 4 और 1 कैसे साथ में है, ये तो ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन हमारा पता था हमें, तब भी हमारा ऑप्शन मिल गया बी। Let's end our today's class with a beautiful thought. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Please guys subscribe, like, share this channel. अगर आपको ये समझ में आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। That gives me energy. Keep making me these videos for you all guys. Thank you. See you in the next class.